ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज इस्लामाबाद के ट्रैफ़िक के हवाले से एक बहुत बड़ा मंसूबा जिना स्क्वायर के हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचा है। ये मंसूबा जिसमें 3 अंडरपासेस हैं और तीनों अंडरपासेस के 10 उनकी लेन्स हैं और तकरीबन 14 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं अवामुन नास के लिए। और मैं समझता हूँ कि इससे अब इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक में बहुत ज़्यादा कुशादगी आएगी और लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी, उनका वक्त बचेगा जो ट्रैफ़िक के जैम्स में उनका वक्त ज़ाया होता था। मगर उससे भी बढ़कर जो पोल्यूशन है उसमें कमी आएगी, जबकि गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, धुआं नहीं छोड़ेंगी और तेज़ी से सफ़र करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस तकरीब के हवाले से मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को और CDA की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, सिर्फ़ इस मंसूबे की तकमील के हवाले से नहीं, बल्कि जिस बर्क रफ्तारी से और जिस ज़िम्मेदारी से और एहसास फ़र्ज़ शनासी से इस मंसूबे को सिर्फ़ 72 दिनों में मुकम्मल किया गया है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। और इसके लिए मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने यकीनन यहाँ पे इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। और ये हम सब के लिए एक खुशी का लम्हा होना चाहिए, हम सब के लिए एक ऐसा मौका होना चाहिए कि इसे हम पूरी तरह सेलिब्रेट करें कि अगर एक पिछले रिकॉर्ड से बढ़कर उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ यही है वो तरीका जो कौमों की ज़िंदगियों को बदल देता है। तो मोहसिन साहब वेल डन। और इसी तरीके से आप बाकी जो मंसूबे हैं उनकी भी रफ्तार को इसी तरीके से तकमील तक पहुँचाएँ। और साथ साथ जो 1960 की दिहाई में जो यहाँ पर सरकारी इमारत बनी थी, जो मिनिस्ट्रीज़, वहाँ पर भी अब रेनोवेशन की ज़रूरत है और मुझे खुशी हुई सुन कर के आप उसको पूरी तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको ये प्रपोज़ल दी है कि इस्लामाबाद को ब्यूटिफिकेशन के हवाले से पाकिस्तान भर में एक मिसाल बना दें पूरे पाकिस्तान से, और बाहर से जो मेहमान आए वो जब इस खूबसूरती को देखें तो अश कर उठें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इस मंसूबे को बहुत जल्द इन मंसूबों की तरह पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। मैं अली रंधावा साहब आपको भी शाबाश देना चाहता हूँ कि आप बड़ी कमिटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं और आपकी जो पूरी टीम है और कॉन्ट्रैक्टर जो कि पंजाब में मैंने उनका काम देखा, तहसीन पेश करना चाहता हूँ। SCO के हवाले से मैं आपको फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि SCO के मौके के ऊपर आपने बहुत खूबसूरती यहाँ पर पैदा की और SCO के जो मेहमान थे उन्होंने बहुत इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से मुझसे, उन डेलीगेट्स से, उनके हेड्स ने, चाहे कोई वज़ीर आज़म थे या कोई फॉरेन मिनिस्टर थे या कोई और थे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की
تو اس لیے میں پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے بے شمار اضافہ کریں اور یہ خوبصورت ترین علاقہ بن جائے. مجھے امید ہے کہ اگلے چند ماہ میں آپ اس منصوبے کو آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اس منصوبے کے حوالے سے اس کی جو دیواریں ہیں انڈر پاسز کی اس کے اوپر بیوٹیفیکیشن کریں, اس کو گرے نہ چھوڑیں. جس طرح لاہور میں ہم نے کیا تھا اس سے بھی خوبصورت یہاں پر آپ لینڈسکیپنگ, ہارڈ لینڈسکیپنگ کریں, بڑی خوبصورت. اس سے اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. حنیف عباسی صاحب آپ نے میٹرو بنایا تھا, ہم نے مل کر اسلام آباد راولپنڈی, تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ جو محنت اس وقت ہوئی تھی اس محنت کو, اس خوبصورتی کو آپ سامنے رکھیں تو قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں. خوب سے خوب تر پاکستان پائندہ باد.